हेलो एंड वेलकम टू न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज भार्गव। मेरे साथ परिचय देना जरूरी होता है। हैंडसम, स्मार्ट, कूल, काम, राजीव मिश्रा। बात क्या करेंगे? बात करेंगे बांग्लादेश की। अब सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, देखिए सूत्र जो है ना सबसे बड़ा हमारा वो होता है तंत्र। वो ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश अब लगभग तय है कि वो T20 वर्ल्ड कप नहीं खेल रहे हैं। ये अब तय है। तय कैसे है? उन्होंने अपनी एक इंटरनल बीसीबी ने मीटिंग की, उसके बाद ये कह दिया कि आईसीसी को हम खेलना चाहते हैं। आईसीसी को हमने कंसर्न अपना दिया, लेकिन उन्होंने कंसर्न नहीं दिखाया। यानी ये दादागिरी है। भैया आपके पास है क्या? आपको अनसेफ कहां लग रहा है इंडिया में? बड़ी निराली बात कर रहा है बांग्लादेश। नहीं, बांग्लादेश से तो ये पूछना चाहिए पहले कि उनके कितने बांग्लादेशी भाई हमारे देश में मारे गए हैं या हमारे देश में उनको हटाया गया है। उल्टा हमारे देश में शरण मिलती है उनको। आप अगर वेस्ट बंगाल चले जाएं तो मोर देन मुझे लग रहा है 20 से 25% जो पॉपुलेशन है वो बांग्लादेश से आई हुई है, जिनको हमारे यहाँ देश में रहने का, खाने का और यहाँ से कमा के अपने देश में अपने परिवार को चलाने का एक ज़रिया मिला हुआ है। और उसके बाद आप अपने ही देश में हमारे हिंदू भाइयों को हम मारते हैं और उसके बाद आँख भी दिखा रहे हैं कि हम खेलने नहीं आएंगे। अरे आप खेलने आओ या ना हो, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला हिंदुस्तान को। और देखिए एक बात तो तय है कि ये बांग्लादेश भी जानता है कि जब तक जय शाह आईसीसी चीफ हैं उनकी दाल नहीं गलने वाली है। तो उन्होंने जो भी वो देखिए पूरी तरह से पॉलिटिकल एजेंडा इसको बना के रखा हुआ है बांग्लादेश के जो राजनेता हैं, और क्रिकेट को उसमें बीच में पीस रहे हैं, बीसीबी को के कंधे पे बंदूक रखे। लेकिन अंत में नुकसान बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का है, क्योंकि जैसे ही ये टूर्नामेंट शुरू होगा 7 फरवरी को, और हालांकि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने फिर एक नया शिकूफा छोड़ा है। उनका भी कहना है कि हम आईसीसी से दोबारा विचार करने की बात करेंगे। लेकिन देखिए आईसीसी झुकने वाला नहीं है। ना आईसीसी आपका वेन्यू चेंज करेगा, ना ही हमारे देश में कोई खतरा है। अरे आप क्या ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका से बड़े देश हैं, उनके देश और उनके स्टार खिलाड़ियों को हमारे देश में कोई खतरा नहीं। और आपके टटपुंजे जो क्रिकेटर्स हैं, जिनकी जो पहचान के लिए मोहताज हैं, दर दर कटोरा लेके अलग अलग लीग्स में भीख मांगते हुए नजर आते हैं, उनको बहुत ज़्यादा खतरा है। अरे जो जिसको पहचानेगा उसको खतरा होगा ना। हमारा देश तो वैसे भी मेहमान नवाजी के अतिथि देवो भव हमारी टैगलाइन रहती है। अरे पंकज भाई, बड़ी सिंपल सी लाइन है। आपके क्रिकेटर को कौन पहचानता है जो खतरा होगा? बताइए ना। आप भीड़ में छोड़ दीजिए उनको, कौन पहचान रहा है कि ये बांग्लादेश के क्रिकेटर हैं? ना कोई आपका अचीवमेंट है, ना कोई रिकॉर्ड है, ना ही आपने आज तक आईसीसी टूर्नामेंट में ऐसा बहुत गदर कोई काट दिया है कि टूर्नामेंट पे टूर्नामेंट जीते चले जा रहे हो। आप नहीं आएंगे तो श्रीलंका और भारत में एकदम मायूसी हो जाएगी, स्टैंड खाली हो जाएंगे। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। कटोरा आपको ही लेके घूमना पड़ेगा। जिस दिन वर्ल्ड कप खत्म होगा उस दिन जब आईसीसी अपनी चाबुक चलाएगा और आपके क्रिकेटर अपने ही देश में वो गली क्रिकेट खेलते हुए नजर आएंगे, जब वो हर जगह बैन हो जाएंगे, तब समझ आएगा कि बांग्लादेश को उन्होंने किया क्या है। अब जरा ये बताइए कि नुकसान खिलाड़ियों का कितना होने वाला है? नुकसान तो खिलाड़ियों का हो रहा है, नेताओं का क्या हो रहा है? नेता तो अपनी रोटी सेक रहे हैं। क्रिकेट को एक तवा उन्होंने बना दिया है और इस पर जो वहाँ के नेता हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, वो रोटी सेक रहे हैं। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को ये समझना चाहिए कि पॉलिटिशियंस के दम पर या पाकिस्तान के दम पर जो उछल रहे थे, पाकिस्तान तो देखिए बैकआउट कर गया। पाकिस्तान के पास, मैंने आपको बताया था कि आईसीसी के साथ हर देश का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, और उस कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन आप नहीं कर सकते, क्योंकि फिर आप अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट जा सकते हैं जहाँ पे ये जो पेपर्स हैं वो सबमिट किए जाएंगे। तो अगर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को अभी भी बचना है तो मैं यही कहूँगा कि वो चुपचाप खेलने आ जाए। अदरवाइज ये मामला जब इंटरनेशनल कोर्ट में जाएगा तो बहुत बुरी तरह राजीव, आज टुडे वाज द डेडलाइन ना, आईसीसी ने आज की समय सीमा दी थी। हाँ, लेकिन वो तो खत्म होने वाली है। नहीं, वो तो खत्म ही हो गई ना। तो अब कुछ बचा नहीं है। जब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कह दिया, तो अब आईसीसी की तरफ से कोई नहीं, आईसीसी को क्या कर रहा है? आईसीसी तो उनको बैन करेगा सीधे उठा के। आईसीसी को अनाउंसमेंट आएगी आईसीसी की तरफ अब वो तो वर्ल्ड कप के बाद आएगी। अगर अभी तो ये अभी 7 तारीख को जो ओपनिंग जो हमारा मैच है वो होएगा, उसके बाद आएगी। हाँ, उनकी जगह स्कॉटलैंड को मुझे लग रहा है आज शाम तक ये खबर आ जाएगी कि आईसीसी जो है, दैट इज अ क्लियर इंडिकेशन। हाँ, क्लियर इंडिकेशन है कि स्कॉटलैंड, क्योंकि उनके नीचे की रैंकिंग की टीम है, अगर आप नहीं आ रहे हैं तो हम दूसरे देश को बुला के खिलाएंगे। और देखिए टीमों की कोई कमी नहीं है। टूर्नामेंट तो सस्ता और संवरता है। आपकी टॉप 4 टीम्स हैं, यानी भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड। ये 4 ऐसी टीमें हैं जो हर टूर्नामेंट की जान होती हैं। इनमें से कोई बैकआउट करे, इनके कोई स्टार खिलाड़ी बोले कि हमें खतरा है भारत में, समझ आता है। ये मतलब क्या कहा जाए, लूले लंगड़ों की टीम है जो खाली पोस्टर बनाना जानते हैं कि पोस्टर बना देंगे, धोनी का सर साफ कर दिया, बाल साफ कर दिया, या सचिन तेंदुलकर का अपमान आप कर देंगे अपने देश में, या विराट कोहली का अपमान कर देंगे। यही सब आप कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ कर नहीं सकते। ना आप विराट बना सकते हैं, ना आप धोनी बना सकते हैं, ना ही इंडियन क्रिकेट जैसा आप एक डोमिनेटिंग
क्रिकेट बोर्ड बना सकते हैं। आज आज हर कोई जानता है कि बीसीसीआई चला रहा है और ये कहने में मुझे भी कोई गुरेज नहीं है कि हाँ हमारा देश इतना ताकतवर है कि वो वर्ल्ड क्रिकेट को चला रहा है। आप अपनी हालत देख लीजिए, आप इतने ताकतवर होते हैं तो आप मना लेते हैं कि नहीं हम श्रीलंका में खेलने जाएंगे, लेकिन आईसीसी है उसने कहा कि नहीं अब इनको सबक सिखाना ही है। अगला नंबर पाकिस्तान का भी है, अभी तो ट्रॉफी वाला मसला भी आएगा, तो अगला नंबर पाकिस्तान का भी, तो ये चुपचाप वर्ल्ड कप हो जाए हमारे, क्योंकि हम होस्ट नेशन है तो हमें बहुत अच्छे तरीके से वर्ल्ड कप निकालना है। और मुझे लग रहा है आज के बाद बांग्लादेश क्रिकेट की बात बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि वो अब जब है ही नहीं है उसमें तो हम बात क्यों करें उनके बारे में। पाकिस्तान का नंबर आने वाला है, मतलब अब देखिए ना, गुरु भी बनाया तो पाकिस्तान को बनाया है यानी उनकी शह ले रहे हैं कहीं ना कहीं, और पाकिस्तान शायद शह दे भी रहा है। वो जो ट्रॉफी अभी तक हमारी नहीं लौटाई है उन्होंने, क्या एक्शन उनके खिलाफ लिया जा सकता है? फिर मैं वापस देखिए अभी तो आईसीसी ने खाली एक मैंने 2 दिन पहले स्टोरी की थी कि आईसीसी ने खाली पाकिस्तान को एक जेरोक्स कॉपी भेजा था कॉन्ट्रैक्ट साइन की, कि जो आप उछल रहे हैं इतनी देर से कि हम बांग्लादेश के साथ नहीं आएंगे, जो कॉन्ट्रैक्ट मोहसिन नकवी ने साइन किया आईसीसी के साथ, पहले आप वो पढ़ लें। और उस कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिखा हुआ है कि जब तक कोई ऐसा थर्ड पार्टी या फोर्थ पार्टी आके नहीं कहती कि आपको किसी देश में जाके खतरा है खेलने से, आप वहाँ जाने से बैकआउट नहीं कर सकते हैं। ये आईसीसी टूर्नामेंट का जो कॉन्ट्रैक्ट पेपर हर कंट्री के साथ होता है वो साइन होता है। और उसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जब वो पढ़ा और जब उनके जो पीसीबी के चीफ हैं उनके साइन है वहाँ पे, तो बौखलाहट उनकी बढ़ गई और वो फिर इमीडिएट बांग्लादेश से अपने आप को उन्होंने साइडलाइन किया, क्योंकि अरे बाप रे तो करोड़ों अरबों का नुकसान हो जाएगा, हम नहीं जाएंगे, और ये लीगल कोर्ट में अगर चला गया तो बड़ी चीचा लेदर होने वाली है। तो पाकिस्तान बहुत चालाक है, देखिए उसने पहले उकसाया बांग्लादेश को, और बांग्लादेश जब आज इस स्थिति में पहुंच गया तो वो पीछे हट गए। तो हमेशा होता नहीं चल तुम मार मैं पीछे हूँ, चल तुम मार, उसका पीछे मुड़ के देखिए तो भाई होता था बचपन में कि भाई अपने घर भाग गया। तो वही हाल किया है पाकिस्तान ने बांग्लादेश का। तो अब राजीव जरा ये समझना मैं चाहूंगा, देखिए खिलाड़ी जो है उसे तो खेलना है, क्या उनसे कोई राय मशवरा लिया गया है? सिर्फ पॉलिटिकल लेवल पे बीसीबी ने डिसाइड कर लिया, कोई रायशुमारी नहीं हुई, कोई प्लेयर से नहीं पूछा गया? क्योंकि जो खेल रहा है, जिसे पैसे मिलेंगे, जिसका नाम होगा, जिसकी गेम निखरेगी, उसको आप वंचित कर रहे हैं अगर यहाँ नहीं खेलने आते तो। देखिए पाकिस्तान और बांग्लादेश बोर्ड की दोनों में एक कॉमन बात है कि वहाँ के पॉलिटिशियंस जो हैं वहाँ के बोर्ड में बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं कि हमारे देश में पॉलिटिशियन नहीं बैठे, लेकिन चलाते देखिए आज के दौर में, पिछले अगर आप 10 साल में देखें, क्रिकेटर ही आके बीसीसीआई हेड बन रहा है। अभी मिथुन मिन्हास है जो लंबा करियर रहा है उनका रणजी ट्रॉफी में, इससे पहले सौरव गांगुली थे। इस तरह से एक लंबी अगर आप फहरिस्त देख सकते हैं जहाँ पे क्रिकेटर्स का इन्वॉल्वमेंट शुरू हुआ है, पॉलिटिशियन धीरे धीरे जा रहे हैं बीसीसीआई से। यहाँ आप देख लीजिए पाकिस्तान के मोहसिन नकवी 2 मिनिस्टर हैं ऑलरेडी पाकिस्तान बोर्ड में। यहाँ बांग्लादेश को अगर आप देख लीजिए, उनमें कई वहाँ के जो इस समय जो वहाँ पे उग्र रूप दिख रहा है या उपद्रव जो वहाँ पे पॉलिटिशियंस कर रहे हैं, उनमें से 2-3 बैठे हुए हैं पाकिस्तान बोर्ड में, बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड में। तो ये जो पॉलिटिक्स का इन्वॉल्वमेंट होगा और उनको लग रहा है हम इस पर चढ़ के रोटी सेकेंगे तो हिंदुस्तान को नीचे दिखा देंगे। अरे एक बांग्लादेश नहीं, हम तो कह रहे 200 बांग्लादेश जैसे देश आगे खड़े हो जाए, आप क्या ही करेंगे? आपके ना इकोनॉमी है, ना आपके पास क्रिकेटर है, ना आपके पास खेल है, ना आपके पास नेता है, खाली आप अभिनेता हैं। तो आप अभिनेता के तौर पर अपने आप को जमाने का प्रयास कर लें दुनिया के प्लेटफॉर्म पर। आपने आपसे कुछ देर पहले थोड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, वो ये कि मुकाबला वो सिर्फ टॉप 4 में है, वही किसी भी टूर्नामेंट को, इस तरह के वर्ल्ड कप्स को निखारता है। वो आपने 4 टीमों के नाम ले दिए, दक्षिण अफ्रीका है उसमें, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंडिया। जी बिल्कुल। और देखिए मैं वही कह रहा हूँ कि अगर इन देशों को क्रिकेटर कहें जो बहुत ही आपको भी पता है कि बहुत ही अलग तरीके के एनवायरनमेंट में वो क्रिकेट खेलते हैं, जहाँ पे चाहे आप इंग्लैंड चले जाएं, ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, हर जगह अगर आप सिक्योरिटी वाइज देखें तो बहुत मतलब आप फ्रीली घूम सकते हैं, फ्रीली खा भी सकते हैं किसी रेस्टोरेंट में। वो अगर उस इन्वायरमेंट में रह के भी उनको हिंदुस्तान में दिक्कत नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान आइए तो फैंस घेरते हैं, आप अकेले कहीं जा नहीं सकते हैं। तो ये बात बांग्लादेश को समझना चाहिए कि भैया उतने बड़े बड़े सितारे हर टीम में देख लीजिए, 2-3 बड़े सुपरस्टार्स हैं जो वर्ल्ड क्रिकेट में अपनी एक पहचान बना चुके हैं। आप बांग्लादेश का एक प्लेयर बता दीजिए जिसकी पहचान हो इंटरनेशनल क्रिकेट में और उनको खतरा है। जो बड़े बड़े सितारे आएंगे उनको खतरा नहीं है, हमारे बांग्लादेश के वो टटपुंजिए जो जेब कतरे टाइप क्रिकेटर्स हैं, हम जानते नहीं। वही मैं कह रहा हूँ, ये जेब कतरे टाइप जो क्रिकेटर्स लगते हैं, आप शक्ल देखिए सबकी, 15-16 जितने वहाँ क्रिकेट खेलते हैं, वो एक जमात है जेब कतरों की जो वहाँ पे खेलते हैं। तो जो उनकी सोच है और पढ़े लिखे होते नहीं है, तो वो इसी तरह के प्रोपेगेंडा बनाएंगे कि यार अब उनको लग रहा है कि मैं बस हमने मना कर दिया, हमने बाजी जीत ली है। उसके जो साइड इफेक्ट्स हैं उसके बारे में सोच नहीं रहे, जो मुझे लग रहा है जब फाइनल मैच जिस दिन खत्म होगा उसके बाद जब इस बांग्लादेश के एक्शन का आईसीसी की तरफ से रिएक्शन आएगा, फिर मजा आएगा देखने में। 2 सवाल मैं जानना चाहूंगा, जब भी टूर्नामेंट पूरा हो जाएगा, यदि बांग्लादेश नहीं आता
और पाकिस्तान के खिलाफ किस तरह का आईसीसी एकदम ड्रास्टिक स्टेप्स ले सकती है और जो कि नुकसान करेगा इन दोनों ही देशों को, इनके क्रिकेट को? ठीक है, एक तो बांग्लादेश के बैन होने के खतरा है, उनके क्रिकेटर्स पे बैन लगेगा पंकज भाई। हाँ। यानी कि वर्ल्ड वाइड किसी भी सीरीज में, किसी भी टूर्नामेंट में, किसी भी लीग में इनके खिलाड़ी नहीं खेल पाएंगे। हाँ। आपके आय का जरिया क्या है? जो क्रिकेटर है वो आप क्रिकेट खेलेंगे तभी पैसा मिलता है, वर्ल्ड वाइड खेलते हैं बिल्कुल। उसी पैसे से आपका घर चलता है जी। तो जब ये इतना बड़ा बैन इम्पोज करेगी आईसीसी, तो क्या बांग्लादेश उससे उभर पाएगी? और क्या वो अपने आप को इतना बड़ा क्रिकेटिंग नेशन मान रहे हैं कि अपने देश में करा के वो इतना इकोनॉमी लेके आएंगे, इतना उनके पास ब्रॉडकास्टर्स आ जाएंगे और तमाम स्पॉन्सर आ जाएंगे कि बिना आईसीसी को लूप में लिए आप क्रिकेट चला लेंगे? तो बिना आईसीसी के तो आप क्रिकेट मतलब खेलना तो छोड़ दीजिए, क्रिकेट के बारे में सोच भी नहीं पाएंगे। तो ये आपने ऐसी जगह फड्डे में हाथ डाला है जिसका सिर्फ और सिर्फ नुकसान है, 1% का कोई फायदा नहीं होने वाला बांग्लादेश को। अब आखिरी सवाल मेरा है, और जैसा हमने बताया कि हम उसके बाद आप लोगों के जो रिएक्शंस आते हैं, कमेंट्स आते हैं, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। सवाल यह है कि अब ये टूर्नामेंट शुरू होने वाला है, उससे पहले कब तक ये क्लियर हो जाएगा? क्योंकि टेबल्स बनते हैं, ग्रुप्स बनते हैं, ग्रुप ए ग्रुप बी बनता है, कि ये बांग्लादेश अब फाइनली नहीं आ रहा है खेलने। नहीं, अब तो क्लियर हो ही चुका है, अब तो स्कॉटलैंड उनके ग्रुप में आ जाएगा और उनकी सीधी एंट्री हो जानी है। तो बांग्लादेश के मुझे नहीं, हम लोग एक्चुअली इनको इतना ज़्यादा सीरियस लेना नहीं चाहिए अब, क्योंकि वो हम होस्ट कंट्री है इसलिए हम इतना सीरियस ले रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अगर न्यूजीलैंड में खेल रहे तो मुझे नहीं लग रहा है इस टीम के बारे में कोई बात भी कर रहा होता। तो ये इसलिए हम लोग बात कर रहे हैं और हम लोग अंत तक कोशिश करते रहे कि हम एक अच्छे, जैसा आपने कहा था कि मेहमान नवाजी हमारी पहचान है, और हम चाहते थे कि कोई आके ये ब्लेम गेम ना खेले, लेकिन अब उन्होंने ब्लेम गेम खेल ही दिया है, तो उसका जवाब, उचित जवाब मिलेगा आईसीसी की तरफ से। बिल्कुल। और हमने सवाल जैसा दर्शकों से पूछा था, रोहित शर्मा को लेकर सवाल पूछा था, बहुत सारे रिएक्शंस, कमेंट्स आए हैं और हम शामिल करते हैं। हमारी कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स को हम शामिल करें। ये लिख रहे हैं कि राजीव जी, पंकज जी, ईगो जो है ना वो बहुत बड़ी है कुछ लोगों की, और तत्काल प्रभाव से एक्शन होना चाहिए। अगरकर और गंभीर के अगेंस्ट एक्शन की बात तो होएगा ये इस वर्ल्ड कप, जैसे ही बताया ना कि जैसा बांग्लादेश के लिए वेट कर रहे हैं, आईसीसी वेट कर रही है, वैसे बीसीसीआई वेट कर रही है कुछ खिलाड़ियों का दिमाग ठिकाने लगाने में। तो मैं भी T20 वर्ल्ड कप के बाद रिजल्ट चाहे जो भी हो, मुझे लग रहा है एक अच्छी खासी कम से कम रिव्यू मीटिंग होगी और इस रिव्यू मीटिंग में कई बड़े फैसले लिए जाएंगे। जसविंदर कैरोन का ये कमेंट था। अब मैं एक और कमेंट दे रहा हूँ, ये है विजय यादव, और ये लिख रहे हैं कि रोहित शर्मा किंग है, विराट कोहली भी किंग है, और तत्काल प्रभाव से कैप्टन बनने चाहिए। देखिए, मैं तो शुरू से कह रहा हूँ कि पहले जल्दबाजी की गई उनसे कप्तानी छीन के, और ये अच्छा मौका है मुझे लग रहा है, ये 5-6 महीने का जो पीरियड है, इसमें जो नई सिलेक्शन कमेटी बनेगी जून में, वो तय कर सकती है कि क्या वाकई रोहित के साथ गलत हुआ, और गलत हुआ है तो उसको सुधारा जा सकता है। ऐसा कोई बड़ी इशू नहीं है कि अगर आप रोहित से दोबारा ऑफर करेंगे और वो मना कर देंगे। अब ये एक और हमारे दर्शक हैं विवेक वर्मा, ये लिख रहे हैं कि राजीव जी, पंकज जी, ये बताइए कि क्यों पीछे पड़े हुए हैं विराट कोहली और रोहित शर्मा के? आप इन्हें आंसर दीजिए जरा। देखिए, अब इसका कोई ये सिर्फ और ईगो क्लैश है, वर्चस्व की लड़ाई है। उनको लगता है कि उनके कद से बड़ा कोई होना नहीं चाहिए ड्रेसिंग रूम में, और इन दोनों का कद इतना बड़ा है कि मतलब एक दो नहीं, कई ऐसे हेड कोचेस जो हैं उनके नीचे ही नजर आएंगे। तो ये सिर्फ ईगो की लड़ाई पंकज भाई, और कुछ नहीं है। ये अब राजीव बहुत इंटरेस्टिंग है। इनका नाम है संजय स्वामी, बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, हमारा प्रोग्राम दर्शक कितने ध्यान से देखते हैं। ये लिखते हैं कि सर, एक बात कहना चाहता हूं आप दोनों से कि रोहित जब कैप्टन थे तो जो खिलाड़ी हैं वो देश के लिए खेलते थे, अब जो कप्तानी है उनके नीचे जगह बनाने के लिए खेलते हैं। हाँ, सही बात है, ये फैक्ट है, ये बड़ी अच्छी बात कही कि जब रोहित थे तो वाकई हर खिलाड़ी का जो मोटिव होता था, जो एक उद्देश्य होता था, अपनी टीम को जिताना। अभी हाल फिलहाल अगर आप देख लें, एक तो डर का माहौल है, लोग अपनी जगह को सिक्योर करने में लगे हुए हैं, और इस वजह से जो नेचुरल गेम है हर खिलाड़ी का, वो निकल कर नहीं आ रहा है। अब देखिए, बार बार मैं क्यों कहता हूँ कि T20 टीम सेटल्ड है इसलिए वो अच्छा खेलती है। देखिए, क्यों उनके जो 15 खिलाड़ियों पिछले 1-1.5 साल से ये फॉर्मेट में लगातार साथ खेल रहे हैं, और उसका फायदा दिखता है। वो हारे मैच, इसमें भी हारेंगे, ऐसा नहीं है कि हारेंगे नहीं T20, बट वो जो सेटल्ड टीम की बात करते हैं, अभी भी आप ओडीआई और टेस्ट मैच को छोड़ दें तो T20 बहुत अनसेटल्ड, T20 की जो टीम है सबसे सेटल्ड टीम नज़र आती है तीनों फॉर्मेट में। और ये करसन है, ये लिखते हैं कि जब तक रोको टीम में है, रोहित और विराट कोहली टीम में है, तब तक किसी अजीत अगरकर और गौतम गंभीर की ज़रूरत नहीं है। ये तो हर कोई जान रहा है। देखिए, ये फैंस के दिल की बात है जो हम लोग पहुंचाते रहते हैं, और इसी वजह से अगर आप देखें तो
जब से इन लोग वापस आए एक बड़ा फ़ैन क्लब और बना है इन दोनों खिलाड़ियों का, और इसके पीछे उनका प्रदर्शन है, ना कि कोई एजेंडा चल रहा है। जब आप अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो लोग आपके साथ खड़े होंगे, जब आप अच्छा नहीं करेंगे तो हर कोई बैकआउट करेगा। और एक ये अमीश नाम है इनका, ये लिख रहे हैं कि कोहली अगर इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाल देंगे तो A+ ग्रेड से ज्यादा पैसे कमा लेंगे। हाँ, फिर ठीक बात कह रहे हैं, फैक्ट है ये। वो आप भी बात ये कहते तो हैं ग्रेडिंग का कोई कि इन दोनों को वो डर है ही नहीं। नहीं, उनको देखिए पैसा नहीं, हाँ एक ग्रेस होता है, एक आपको इज्जत मिलती है, वो उसकी बात हो रही थी। पैसा तो कोई मतलब इनके लिए पैसा डजंट मैटर। बिल्कुल, तो ये बहुत सारे कमेंट्स हमें मिले और हम ये हमेशा से कहते हैं कि आप न्यूज़ 18 इंडिया का ये जो यूट्यूब चैनल है जिसमें आप राजीव और पंकज को देखते हैं, इसे लगातार लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करिए और हाँ, कमेंट्स इसी तरह से भेजते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू।